माननीय अध्यक्ष जी निवेदन करूंगा, इस बिल से जो देश के जन जन में आज तक व्यवस्था आई है, जो लाभ हुआ है डिजिटल इंडिया का, इन सब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से और इस कॉम्प्रिहेंसिव बिल से एक बहुत अच्छा और इसमें प्रभाव पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं दुनिया भर में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, किस तरह से पेमेंट की व्यवस्था हुई है, किस तरह से डिजिटल क्रेडिट आज मिल रहा है, किस तरह से बायोमेट्रिक और किस तरह से एक ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन संभव हुआ है। वो सब चीजें टेलीकॉम इस सब का गेटवे है। तो इस गेटवे को और सुदृढ़ बनाएं और इस महान सदन के माध्यम से एक नई व्यवस्था कायम हो, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण बिल को जिस अच्छे वातावरण में आज चर्चा हुई है, मैं संक्षिप्त में 10 पॉइंट में इसका जवाब दूंगा। सभापति महोदय, सबसे बड़ा इस बिल में जो रिफॉर्म आया है वो है यूजर प्रोटेक्शन। आज हम सब जानते हैं किस तरह से किसी के नाम पर भी बैंक के नाम पे कॉल करता है, कोई 5,000 10,000 ऐसे निकाल देते हैं किसी के अकाउंट से। उस पे बहुत फोकस करके फ्रॉड्यूलेंटली कोई सिम न ले सके और सिम बॉक्स जैसी व्यवस्था न उपयोग में ला सके, बिना केवाईसी के सिम न मिल सके, इस तरह की व्यवस्था इसमें की गई है। बहुत कड़े प्रावधान भी किए गए। फ्रॉड्यूलेंटली सिम लेने के मामले में, इम्पर्सनेशन के मामले में 3 साल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से भारत सरकार ने, मोदी जी ने प्रयास किए टेलीकॉम में शुचिता लाने के लिए, उससे इस बिल में और इस तरह के प्रावधान से बहुत बड़ा एक इससे साधन मिलेगा। अध्यक्ष जी, जो दूसरा पॉइंट है वो है राइट ऑफ वे रिफॉर्म्स। जिस तेजी से टेलीकॉम की इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों को सुविधा मिल रही है, उसमें राइट ऑफ वे का रिफॉर्म बहुत जरूरी था और इसमें पूरी तरह से राज्य सरकार को सम्मिलित करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से राइट ऑफ वे का रिफॉर्म लाया गया है। तीसरा लाइसेंस का रिफॉर्म है। 100 से अधिक एक ऐसे विभिन्न प्रकार के लाइसेंस होते हैं, उनकी जगह एक सिंपल ऑथराइजेशन होगा। चौथा स्पेक्ट्रम का रिफॉर्म है। 1885 के एक्ट में स्पेक्ट्रम तब उसकी कोई बात भी नहीं होती थी, तो इसमें एक स्पेक्ट्रम के लिए बहुत अच्छी, बहुत सोची समझी और कानून सम्मत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उसको सम्मान करते हुए उसी के अनुसार एक व्यवस्था इस बिल में लाई गई है। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ 5वां बड़ा पॉइंट है एक डिजिटल बाय डिजाइन 4 टियर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। आर्थिक कानूनों में किस तरह से एक व्यवस्था हो जिसमें आसानी से लोगों को न्याय मिल सके, बहुत आराम से अपनी कंप्लेंट को, अपनी ग्रीवेंस को रिड्रेस करा सके, वो व्यवस्था इस बिल में लाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। छठा पॉइंट है माननीय अध्यक्ष जी कि जो स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क है, उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। आज युद्ध के समय या नेशनल सिक्योरिटी के केस में सबसे बड़ा जो अटैक होता है वो सबसे पहले टेलीकॉम नेटवर्क्स पे होता है। अभी जितने भी विश्व में कॉन्फ्लिक्ट के जोन्स है, उन सब के अध्ययन से ये पाया गया है सबसे पहला अटैक टेलीकॉम नेटवर्क्स पे होता है। इसलिए टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इसीलिए ट्रस्टेड सोर्स और साइबर सिक्योरिटी को लीगल जामा एक पहनाया गया है। 7वां पॉइंट है इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन के 1996 के पीयूसीएल के जजमेंट के बाद से एक क्लियर व्यवस्था बनी हुई है। उस क्लियर व्यवस्था के अनुसार आज जहां पर भी जरूरत पड़ती है, वो भी संविधान सम्मत आर्टिकल के अनुसार जो इंटरसेप्शन किया जाता है, वही सेम प्रावधान इस बिल में भी रखे गए उसमें, और उसी तरह के जो चेक्स एंड बैलेंसेस है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष जी, 8वां पॉइंट है डिजिटल भारत निधि का। जिस तरह से भारत आज टेलीकॉम इक्विपमेंट का डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बना है, उस चीज के बारे में आज से 10 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारत में टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन आज एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह उभरा है। तो इस डिजिटल भारत निधि के माध्यम से
नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का एक व्यवस्था की जाएगी। 9th पॉइंट है माननीय अध्यक्ष जी, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था, यानी एक सीमित दायरे में अगर कोई स्पेक्ट्रम या कोई टेलीकॉम की व्यवस्था को यूज करके कोई इनोवेशन करना चाहे तो वो कब इस बिल के बाद में वो संभव हो सकेगा। 10वां सबसे महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष जी, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसा एक माननीय सांसद जी ने कहा था, करीब 40 लाख लोग इसमें आज रोजगार पाते हैं। इस इंडस्ट्री में कहीं कोई डिसरप्शन नहीं हो, वो ध्यान रखा गया है बिल को बनाने के समय में।